तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंसकार्ट के बारे में। कैसे पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट को 2.5 बिलियन डॉलर का स्टार्टअप बनाया। आज लेंसकार्ट साल का 900 करोड़ रुपए का सेल करता है और प्रॉफिटेबल भी है। लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है और उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे और आप देख रहे हैं मास्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो शुरुआत करते हैं शार्क टैंक इंडिया के लास्ट एपिसोड से। शार्क टैंक इंडिया के लास्ट एपिसोड के अंदर पीयूष बंसल पिच करते हैं अपनी लेंसकार्ट की और बताते हैं क्यों उन्होंने लेंसकार्ट की शुरुआत की। इस पिच के अंदर पीयूष बंसल बताते हैं कि इंडिया के अंदर लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें चश्मे की प्रॉब्लम है और उन्हें चश्मे की नीड है, लेकिन सिर्फ एक चौथाई हिस्सा ऐसा है जिनके पास चश्मा है और वो चश्मे को अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चश्मे को अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं और ना ही उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज प्लेयर है जो कि आज के डेट में हर दिन 15 लाख से भी ज़्यादा चश्मे सेल करते हैं। इतनी बड़ी मार्केट को अचीव करने के लिए, इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक ऑर्गेनाइज प्लेयर की ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने लेंसकार्ट की शुरुआत की। लेकिन बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं होती है, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कंपनी को 3 चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। सबसे पहला चैलेंज ये था कि कंपनी को अल्टीमेटली उन कस्टमर्स को जो कि ऑफलाइन में चश्मे खरीद रहे हैं उनको ऑनलाइन लाना था। सेकेंड चैलेंज ये था कि कुछ वर्ग ऐसे है जो कि चश्मे के अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते और कुछ वर्ग ऐसा है जो कि चश्मे के अंदर इन्वेस्ट करना सही नहीं समझता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, XYZ व्यक्ति है जिसका इस आंख का नंबर 0.23 है और इस आंख का नंबर 0.123 है, राइट, 0.12 है, राइट। तो वो व्यक्ति कहता है कि यार मेरा नंबर तो इतना कम है तो मैं पैसे काहे के लिए इन्वेस्ट करूँ। अरे यार मेरा नंबर तो इतना कम है, मेरे को ज़रूरत ही नहीं चश्मे की। तो ये 2 सिनेरियो वाले कस्टमर जो है ये बहुत ज़्यादा है। इन कस्टमर्स को लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है, इसलिए लेंसकार्ट ने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया और वो उसके अंदर सक्सेसफुल भी हो गया। आज लेंसकार्ट के पास 50 लाख से भी ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज थी एक एक करके समझते हैं और उसी के साथ ये भी समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या था और इन्होंने कौन सा बिजनेस मॉडल कब इस्तेमाल किया। कंपनी ने अपने पूरे बिजनेस के अंदर अब तक 6 बिजनेस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया और 2 बिजनेस मॉडल्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहला बिजनेस मॉडल जो कंपनी ने इस्तेमाल किया, जिस बिजनेस मॉडल के साथ कंपनी शुरू हुई, वो था D2C मॉडल, डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। इस मॉडल के अंदर कंपनी करती क्या है, इस मॉडल के अंदर कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और विदाउट एनी मिडल मैन, विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटर, विदाउट एनी रिटेलर और एनी होलसेलर, कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है। इस मॉडल को कहते हैं D2C बिजनेस मॉडल, यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर। कंपनी यही बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है और शुरुआत में कंपनी जो है वो इस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल करने के लिए और पहले चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, यानी कि वो कस्टमर जो कि ऑफलाइन चश्मे खरीद रहे हैं उनको अब ऑनलाइन लाना है, तो यहाँ पे कंपनी द डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है। डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी काफ़ी ऑब्वियस स्ट्रेटेजी है, बहुत बिजनेसेस इसका इस्तेमाल करते हैं। कंपनी यहाँ पे करती क्या है, अब डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने के लिए कंपनी जो है वो सेकेंड नंबर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है, जिसे बल्किंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। यहाँ पे कंपनी बहुत बड़े स्केल के ऊपर जो है वो फ्रेम्स जो होती है चश्मे की, उसे जो है वो इम्पोर्ट करती है चाइना में। अब होता यह है कि मान लेते हैं ये जो फ्रेम है जो मैंने पहनी है, इसका कॉस्ट मान लेते हैं 700 से 800 रुपये है, लेकिन इसे इतने बड़े लेवल पे प्रिफर किया जाता है कि इसकी कॉस्ट 40 से 50 रुपये आ जाती है। उसके बाद में ये ऑटोमेशन यूनिट्स के अंदर जाते हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वहाँ के लेंसकार्ट के, वहाँ पे ये फ्रेम जाते हैं और कस्टमर के हिसाब से इनको जो है इसके अंदर ग्लास डाली जाती है ऑटोमेशन के थ्रू। उसके थ्रू जो है वो इन फ्रेम्स को कस्टमर के लायक बनाया जाता है, जिससे अल्टीमेटली मार्जिन इतना बचता है कि 60 रुपये की फ्रेम को 600 रुपये में बेचना, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इसी मार्जिन को लेंसकार्ट जो है वो कट करता है डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू, जैसे कि 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट और 40% डिस्काउंट। इस डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से अल्टीमेटली लेंसकार्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया उन कस्टमर्स को जो ऑफलाइन खरीद रहे हैं वो ऑनलाइन लाने के अंदर। शुरुआत के अंदर कंपनी को पहले मंथ के अंदर ही 1 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिले थे और कंपनी इन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। कंपनी ने अपने को तुरंत स्केल किया, फंडिंग ली, मशीनरी अच्छी लगाई और सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। अब कंपनी काफ़ी अच्छी एस्टेब्लिश हो चुकी है, कंपनी का काफ़ी अच्छा नाम आ चुका है। अब कंपनी को अल्टीमेटली ऑफलाइन कस्टमर्स को भी टारगेट करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर आपको ऑनलाइन चश्मा खरीदना है तो आपको जो है वो आपके चश्मे का नंबर मालूम होना चाहिए। अगर आपको ऑनलाइन आपके चश्मे का नंबर मालूम है तो आपको वही नंबर ऑनलाइन डालना है और वही से आपको जो है वो आपका फ्रेम जो है वो पूरा बन के जो है आपके घर में डिलीवर किया जाएगा। बट एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि आज के डेट में
ऑनलाइन चश्मा नहीं खरीदता, वो ऑफलाइन दुकानों में जाके ही चश्मा जो है खरीदता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस देश के अंदर आज भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि ऑफलाइन चश्मा खरीदता है, जो कि दिन की सेल होती है 15 लाख। जो ऑफलाइन डिसऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, जो कि ऑफलाइन स्टोर्स है, जो चश्मे की दुकान है, जो आईवेयर्स की दुकान है, वहाँ पे अगर उसका जो टोटल कैलकुलेटर स्टोर्स के अंदर जितनी सेल होती है ना, वो होती है 15 लाख दिन की। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इसे एक्वायर करने के लिए कंपनी ने जो है वो तीसरी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, वो थी अल्टीमेटली द ओमनी चैनल मॉडल। अब यहाँ पे कंपनी जो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल का इस्तेमाल करती है। फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू कंपनी जो है वो बड़े आराम से ऑफलाइन स्टोर खोल पाती है, जहाँ पे कंपनी भी पैसे कमाती है प्लस उनके फ्रेंचाइजी पार्टनर भी पैसे कमाते हैं। फ्रेंचाइजी पार्टनर जो है वो साल के टोटल सेल के ऊपर 30% का मार्जिन रखते हैं, जिससे लेंसकार्ट का भी फायदा होता है प्लस स्टोर ओनर्स का भी फायदा होता है। उनके पास सब कुछ जाके 6 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट बचता है। लेंसकार्ट के 500 से ज़्यादा स्टोर्स जो है वो प्रॉफिटेबल है और आज के डेट में लेंसकार्ट के पूरे देश के अंदर 1000 स्टोर्स अवेलेबल है। इन सारे स्टोर से, इन 1000 स्टोर से कंपनी को हेल्प मिलती है मंथली 1 लाख यूनिक कस्टमर्स को रीच करने में, राइट। 1 लाख यूनिक विजिटर्स होते हैं जो कि इनके स्टोर्स में जाते हैं। बट अब सवाल आता है कि ये यूनिक विजिटर्स जो होते हैं वो लेंसकार्ट के स्टोर में क्यों जाते हैं। इसका सबसे और अच्छा मेन रीज़न ये है कि इनकी 4th नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी, इनकी 4th नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो है फ्री आई केयर। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको अगर चश्मा का नंबर आया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, उसके बाद में आप चश्मे वाले के पास जाते हो और अपना चश्मा जो है बना लेते हो। तो आपको डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ते हैं और चश्मे बनाने वाले को भी पैसे देने पड़ते हैं, राइट। लेंसकार्ट इस चीज़ को कंप्लीटली डिसरप्ट कर रहा है। लेंसकार्ट क्या कह रहा है, लेंसकार्ट आपको कहता है कि आप अपने चश्मे का जो भी आपको नंबर चेक करना है ना, तो आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप लेंसकार्ट के स्टोर के अंदर आइए। हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे जो डॉक्टर्स होंगे जो यहाँ पे काम कर रहे होंगे, वो जो है वो आपके नंबर को चेक करेंगे, आपके आंखों का नंबर का चेक करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो है कोई भी पैसे नहीं पे करने। इसी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स लेंसकार्ट के पास डायरेक्ट जा रहे हैं और वहाँ पे अपना आई चेकअप भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ वो अपने लिए कोई अच्छी सी फ्रेम भी वहीं से चूज कर रही है। अब वो जो कस्टमर्स है, जो यूनिक 1 लाख कस्टमर्स है जो मंथली आ रहे हैं लेंसकार्ट के पास, अब उनको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि वो तो है वो फ्री आई चेकअप के बहाने आ रहे हैं लेंसकार्ट के पास। तो उनको कन्वर्ट करने के लिए लेंसकार्ट ने जो है 5th नंबर की बिजनेस स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, वो थी गोल्ड मेंबर की स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी के अंदर होता ये है कि ये स्ट्रेटेजी बड़े आसानी से एक फ्री आई चेकअप आए हुए कस्टमर को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। कैसे करती है, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने लेंसकार्ट की टीवी कमर्शियल देखी होगी जिसके अंदर लेंसकार्ट कहता है कि आपको 999 के अंदर जो है वो 999 के अंदर जो है वो 2 फ्रेम्स मिलेगी, एक के ऊपर एक फ्री। एक फ्रेम की कॉस्ट है 999 रुपये, लेकिन अगर आप उसे परचेस करते हो लेंसकार्ट के स्टोर्स के थ्रू, जो कि फ्रेंचाइजी स्टोर है, वहाँ से अगर आप परचेस करते हो तो आपको उसके ऊपर जो है वो और एक फ्रेम जो है वो फ्री मिलेगी। लेकिन जब आप ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर विजिट करते हो तो आंकड़े जो है वो बदल जाते हैं। वहाँ पे सेल्स पर्सन आपको कहता है कि देखो ये जो 999 का ऑफर है ना, ये सिर्फ गोल्ड मेंबरशिप कस्टमर्स के लिए। और ये वहाँ पे टीवी कमर्शियल्स के अंदर बहुत बारीक अक्षरों में लिखा हुआ होता है, जो कि एक असाधारण सा यूज़र, एक सादा सिंपल यूज़र जो है वो नहीं पढ़ता। और जब हम स्टोर में जाते हैं तो हम शॉक लगता है कि भाई ये ऑफर जो है वो सिर्फ गोल्ड मेंबरशिप के लिए है। अब गोल्ड मेंबरशिप क्या है, देखो गोल्ड मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी ऑफर्स मिलती है, प्लस आपको बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर आपको बहुत बड़े स्केल के ऊपर मिलता है। यानी कि अगर आपने 4000 की फ्रेम भी ली ना तो उसके ऊपर भी आपको एक फ्री की फ्रेम जो है वो मिल जाती है। हाँ, मिलती है। यही है गोल्ड मेंबरशिप का राज। तो गोल्ड मेंबरशिप की जो ईयरली कॉस्ट होती है ना, वो होती है 500 रुपये। लेकिन आप एक ऑफलाइन कस्टमर हो और आप कभी अपने के पास गोल्ड मेंबरशिप है ही नहीं, हम जाते हैं स्टोर के अंदर और बोलते हैं कि हमें ये ऑफर चाहिए, तो सेल्स पर्सन होता है वो हमें कहता है कि देखो ये ऑफर जो है सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए है। अगर आप गोल्ड मेंबर्स आप नहीं बनना चाहते तो आप इस ऑफर को जो है वो 1600 रुपये के अंदर बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। 1600 रुपये आपको देने और आपको 2 फ्रेम मिल जाएगी, एक के ऊपर एक फ्री आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप गोल्ड मेंबर हो तो आपको जो है वो सिर्फ 500 रुपये पे करने हैं और फ्रेम के आपको 1000 रुपये पे करने हैं और उसके ऊपर थोड़े बहुत टैक्सेस लग जाएंगे, यानी कि टोटल कॉस्ट जाएगी 1100 रुपये। और इसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपके फैमिली के अंदर फ्यूचर में अगर किसी को चश्मा लगता है तो उसका चश्मे का कॉस्ट जो होता है ना, वो भी आपके गोल्ड मेंबरशिप के थ्रू उसके ऊपर जो है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है, प्लस आप वहाँ पे भी बाय 1 गेट 1 की ऑफर ले सकते हो। ऐसे साइकोलॉजिकली कस्टमर को ट्रैप किया जाता है और कस्टमर जो है अल्टीमेटली गोल्ड मेंबरशिप ले लेता है। मैंने भी ली थी, मैंने भी चश्मा जो है वो लेंसकार्ट से ही लिया था और काफ़ी अच्छी स्कीम्स वगैरह होती है, बट मैंने जो है ये मेरे दोस्त के गोल्ड मेंबरशिप से लिया था और फ़ायदा हो गया था मेरा। तो इन स्ट्रेटजीज की वजह से अल्टीमेटली कस्टमर जो ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर जाता है ना, उसे कन्वर्ट करने में हेल्प मिलती है फ्रेंचाइजी ओनर्स को, कि वो उसे एक कस्टमर के अंदर, एक पोटेंशियल कस्टमर से एक परचेसेबल कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर सके। ये इसका मेन रीज़न है।
6 नंबर की स्ट्रेटेजी को समझेंगे। 6 नंबर की जो स्ट्रेटेजी है ये लेंसकार्ट ने जेन जी कस्टमर्स यानी कि जो यूथ होते हैं, जो इनकी उम्र 12 से 20 साल के अंदर की है, 12 से 25 साल के अंदर की है, इनके लिए इन्होंने अल्टीमेटली जो है वो जेन जी स्ट्रेटेजी बनाई है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर ये जो है वो चश्मे को अल्टीमेटली फैशन के रूप में सेल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इन्होंने जो है वो मोवन बम हो, कटरीना कैफ जैसे लोगों को इन्होंने हायर किया हुआ है, जो कि यूथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जब लेंसकार्ट नहीं था ना, तब यूथ का चश्मे के रूप में परसेप्शन क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे चश्मा पहनना यानी कि यूथ के लिए ऐसा होता था कि यार उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाएंगे कि भैया बैटरी ढापने, ऐसे उनको चिढ़ाएंगे, जिसके वजह से यूथ जो थी वो चश्मा नहीं पहनना चाहती थी। लेकिन इस परसेप्शन को लेंसकार्ट ने चेंज कर दिया। अब यूथ सोचती है कि भैया चश्मा पहनना यानी कि कूल, चश्मा पहनना यानी कि एकदम ब्रांडेड, और मैं जो है वो हैंडसम लगूंगा। इस सोच को इन्होंने कंप्लीटली बदल दिया अपने लाइफस्टाइल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू, जिसके अंदर ये चश्मे को एज एन अ ब्रांडिंग और लाइफस्टाइल एज एन अ ब्रांड, एज एन अ कूल ब्रांड, यू लुक कूल, यू लुक हैंडसम के रूप में टारगेट करना स्टार्ट किया, जिसके वजह से जेन जी यानी कि जो यूथ है वो चश्मे पहनने में अब जो है वो झिझक नहीं करती और वो बड़े आराम से चश्मे जो है वो खरीद लेते हैं और स्टाइल के साथ उन्हें पहनते भी है, और वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते, क्योंकि उनको अल्टीमेटली अब ये लग रहा है कि चश्मा पहनना जो है वो ब्रांड है, क्लास से। ये थी कंप्लीट मेरी बिजनेस एनालिसिस है जो कि मैंने लेंसकार्ट के ऊपर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।